नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री के झांसी आने के पहले ही अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे नेताओं को हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय को हाउस अरेस्ट करने के बाद आज जिला प्रशासन ने बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया। यह तब तय हुआ जब सत्येंद्र पाल ने किसी भी तरह के आंदोलन की कोई भी चेतावनी नहीं दी थी। आज सुबह 2 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी कि वे घर के बाहर न निकले। यहां तक कि उन्हें रानी झांसी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी नहीं जाने दिया गया। इस मामले को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन से सरकार बुरी तरह से भयभीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से बुंदेलखंड के लोगों की अपेक्षा पूरी होती नहीं दिख रही है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी जनपद के करीब 15 और चित्रकूट जनपद के करीब 5 यानी बुंदेलखंड के कुल 20 ग्रामों में ही परवाना चढ़ पाया है। आयुध कारखानों में बुंदेलखंड के लोग शायद केवल मजदूर ही हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी झांसी नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भी रास्ता जो बुंदेलखंड के दिल झांसी से होकर ना गुजरता हो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग, रानी झांसी की तलवार वापस झांसी लाए जाने की मांग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान, विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग को अनदेखा कर दिया गया तो प्रधानमंत्री के बुंदेलखंड की जमीन पर आने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की योजनाएं लाएं। हम देश के विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। 2 दिन पहले भी आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे बुंदेलखंड की जनता का भला हो। यदि हमारी धरती पर कारखाने खोलकर हमें ही रोजगार ना मिले तो क्या फायदा। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। मैं कुमार सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जैसा आप देख रहे हैं कि हम हाउस अरेस्ट किए गए हैं। कारण ये कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड झांसी आना है और ये मांग हमारी बहुत दिनों से है। प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाइए। इसके पहले 27 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री जब झांसी आए थे तो उमा जी ने उनके समक्ष मंच पे ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। 2014 से 2021 और 22 आने वाला है, 7.5 साल से ऊपर हो गया। वो घोषणा जो उमा जी ने की थी माननीय मोदी जी के सामने वो पूरी नहीं हुई आज तक। तो ये हम कई दिन से हमने चिट्ठियां भेजी हैं प्रधानमंत्री जी को, कमिश्नर को, डीएम को, सबको अवगत कराया है कि बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए तो ये हमारे हित में होगा। क्योंकि अभी बुंदेलखंड के 14 जिले में 11 जिले हिंदुस्तान के जो अति पिछड़े जिले हैं उनमें शामिल है। हमारे पास बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनेंस विश्वविद्यालय है। इस कारण बच्चों की फीस 40, 50, 60 हजार रुपये सालाना होती है। बुंदेलखंड का गरीब नहीं पढ़ा पाता। आज जो भी सौगात हमें प्रधानमंत्री देंगे, एक तो ये कहा जा रहा कि डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं, लेकिन 14 जिले हैं और 14 जिले का कम से कम 8000 गांव होंगे और जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें झांसी जिले के 15 गांव की जमीन थोड़ी बहुत ली गई है, चित्रकूट गांव जिले के 5 गांव की, यानी 8000 गांव लगभग हैं। और 20 गांव की जमीन में जो कारखाने बनेंगे तो 20 गांव की जमीन में बने कारखाने के 8000 गांव के लोगों को रोजगार देंगे। अब जब तोप बनेगी, बंदूक बनेगी तो उसे बुंदेलखंड का आदमी तो बनाएगा नहीं, तो लिहाजा हमें तो मजदूर की नौकरी मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा बड़ा काम भाजपा कहती है कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया। चित्रकूट से बन के रास्ता जालौन से निकलता हुआ औरैया पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे मिल जाता है, झांसी नहीं आता। तो आखिर जो झांसी जो है बुंदेलखंड का दिल है, जो सड़क यहाँ ना आती हो उससे बुंदेलखंड का भला होने वाला नहीं है। तो हम ये
हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाने की घोषणा कर दें, तो हम अपने आप सारा विकास कर लें। अब प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य न बना पाते हो तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ग्रांट दे दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें,